चेन है खुद की, उसके ऊपर 100% डिसेंट्रलाइज कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई हो चुका प्रोग्राम है, जिसको बनाने वाला भी चेंज नहीं कर सकता। जैसे हमारे भट्ट जी ने बताया कि उमेश कुमार जी, जिनका आपको इंट्रोडक्शन दिया, वो एक बार बना के इस कॉन्ट्रैक्ट को वेरीफाई कर देते हैं, कर दिया है जो इसे, तो अब वो खुद भी इसको चेंज नहीं कर पाएंगे, और न तो इसका कोई मालिक है। बनाने वाले ने बना दिया और 100% कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई हो गया, तो अब उसका भी कोई इसमें रोल नहीं रहता है। तो हमारा जो एवरग्रीन कॉन्सेप्ट है, जिसका एक टैगलाइन है नेवर क्विट, जो भी बंदा इसमें जुड़ेगा वो आने वाले 3 पीढ़ियों तक, जब तक ये वॉलेट रहेगा वो भी कमाएगा, उसके आने वाले वाली वारस को ये वॉलेट देके जाएगा, वो भी कमाएगा, और आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में वो उनको कोई देके जाएगा तो वो भी यहाँ अर्निंग करेगा। तो हमारा कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया है माय डिफेंड। आगे चलते हैं। हमने जैसे बताया कि 21,000 प्लस, ये पुराना स्लाइड है इस वजह से अभी चेंज नहीं किया, तो 22,000 प्लस से यहाँ क्रिप्टो करेंसी है, जिसमें मैंने बताया बिटकॉइन जो पहले नंबर पे, इथेरियम दूसरे नंबर, और बीएनबी जो है वो तीसरे नंबर पे। आगे चलते हैं। हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर 5 प्रकार से इनकम दी गई है, जिसके अंदर E3 प्लस जो वर्किंग इनकम है, जिसमें 57.17 बीएनबी मिलते हैं हमें, और यहाँ 4 नॉन वर्किंग है, जिसमें E5 में हमें 7.20 बीएनबी मिलते हैं, E5 प्लस में जो दूसरी नॉन वर्किंग है उसमें 144 बीएनबी मिलते हैं, EZ4 जो तीसरा नॉन वर्किंग है जिसमें 610 बीएनबी, और E3 प्रीमियम जो हमारा चौथा नॉन वर्किंग है जिसमें 300 बीएनबी हमें मिलते हैं। तो आगे बारी बारी से हम ये पांचों इनकम समझेंगे माय डिफेंस। उससे पहले हम समझते हैं कि हाउ टू स्टार्ट, हम इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 0.01 बीएनबी से कोई भी बंदा स्टार्ट कर सकता है, यानी एक बीएनबी के 100 टुकड़े कर देते हैं, जिस जो लास्ट में बचता है वो 0.01 बीएनबी होता है। आगे इसका प्राइस अगर 50,000 होता है तो 500 रुपए से कोई भी बंदा स्टार्ट कर सकता है। 1 लाख रुपए होता है, आने वाले दिनों में ये 1 लाख रुपए भी हो सकता है, तो यह 1,000 से कोई भी बंदा स्टार्ट कर सकता है, और आने वाले सालों में ये 5 लाख प्राइस भी जाएगा। तो 5,000 यानी 5 साल 10 साल बाद भी कोई भी बंदा स्टार्ट कर सकता है। 5,000 यानी आज के 500 रुपए बराबर। हमारे जो प्रोग्रामर है उनने बहुत बड़े विजन से इस कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया है कि कोई भी बंदा 0.01 बीएनबी से स्टार्ट कर सकता है। हम आगे बढ़ते हैं। 0.01 बीएनबी से हम स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है। तो यहाँ E3 प्लस जो हमारा पहला वर्किंग इनकम है, जिसमें एक आईडी लग जाएगा 0.005 बीएनबी से, जो 4x4 का मैट्रिक्स है, और एक आईडी लग जाएगा E5 जो हमारा पहला नॉन वर्किंग है 0.005 बीएनबी से, जो 5x5 का मैट्रिक्स है, और ये ऑटोमेटिकली वर्क करता है। ग्लोबली जो हमारा काम चलता है उसमें से 1x1 ये 5x5 का मैट्रिक्स काम करता है। तो यहाँ इतना करने से हमें 7.20 बीएनबी यानी 25,000 से हम आज की तारीख में कैलकुलेट करें तो 1,80,000 रुपए मिलता है। माय डिफेंड ये कैसे मिलता है, E5 कैसे वर्क करता है, तो बताना चाहूंगा। 0.005 बीएनबी से हमारा आईडी यहाँ लगा। ये 5x5 का मैट्रिक्स है, जिसमें दूसरी जगह और चौथी जगह पे जो बंदा आएगा ऑटोमेटिकली ये पूरा ग्लोबली चलता है, तो हमारा इनकम होता है 0.01 बीएनबी जो हमें मिल जाएगा। पहले तीसरे पांचवें नंबर पे जो बंदा आता है जिसका 0.015 बीएनबी होता है वो हमारी अपलाइन को मिल जाएगा। यहाँ पे 6 राउंड दिए गए, 6 किस्तों से हमें ये 7.20 बीएनबी देके जाता है। कैसे, तो जैसे हमारा आईडी 0.005 बीएनबी से यहाँ लगा, ऐसे 5 बंदे आएगा तो टोटल प्रॉफिट होगा 0.025, जिसमें से 0.015 वो दूसरे स्लॉट अपग्रेड होने में चला जाएगा, और 0.01 बीएनबी हमें पहले राउंड में मिलेगा। दूसरे राउंड में 0.015 बीएनबी से 5 बंदे आएंगे तो टोटल प्रॉफिट होता है 0.075, जिसमें से 0.045 है वो
तीसरे स्लॉट अपग्रेड होने में चला जाता है और 0.03 BNB हमें यहाँ तुरंत ही मिल जाता है। माय डिफरेंड, तीसरे स्लॉट से यहाँ एक मैजिक स्टार्ट हो जाता है कि 0.045 से 5 बंदे आएंगे, टोटल प्रॉफिट होगा 0.225, जिसमें से 0.135 जो है चौथे स्लॉट अपग्रेड होने में चला जाएगा और 0.02 BNB हमारे एक्स्ट्रा लेस होके यहाँ 4 आईडी रीजनरेट कर देता है। तो यहाँ तीसरे स्लॉट से हमारी 4 आईडी नहीं रीजनरेट होती है। एक आईडी का एक साइकिल खत्म होता है तो यहाँ 16 आईडी रीजनरेट हो जाती है, हमारी 16 बार आईडी लग जाती है। और एक आईडी का एक साइकिल खत्म होता है तो 7.20 BNB हमें मिलता है 6 किस्तों में। 25,000 से हम कैलकुलेट करें तो 1,80,000 रुपये हमें पहला E5 का नॉन वर्किंग इनकम हमें दे के जाता है। आगे चलते हैं, हम वर्किंग देख लेते हैं माय डिफरेंड के E3+ जो हमारा 4x4 का मैट्रिक्स है वो कैसे काम करता है। माय डिफरेंड, यहाँ 0.005 BNB से अपना आईडी लगा। हमने अच्छी बात, हम अपने यार दोस्त और रिश्तेदारों को बताते हैं, ये हमारे नियर डियर को बताया तो एक बंदा हम इसको ज्वाइन करवाते हैं तो उसका 100% इनकम तो होता है, उसी इनकम की एक दूसरी एक आईडी हमें मिल जाती है नॉन वर्किंग में E5 में। तो यहाँ बताना चाहूंगा कि हम जब आते हैं तो एक आईडी हमारा नॉन वर्किंग में होता है, हम किसी को लाते हैं तो हमारा दूसरा एक आईडी नॉन वर्किंग में चला जाता है। तो यहाँ हम 2 बार 7.20 BNB यानी 14.40 BNB मिलता है तो 3,60,000 रुपये मिलेगा। दूसरे और तीसरे बंदे को हम ज्वाइन करते हैं तो उसका 100% इनकम हमें हो जाता है तुरंत ही, ये हमारे ट्रस्ट वॉलेट में आ जाता है। चौथे बंदे को हम ज्वाइन करते हैं उसका 100% रिसाइकल होके हमारी अपलाइन का अगर सेकंड होगा तो 100% इनकम उसको चला जाता है। माय डिफरेंड्स, यहाँ पे वापिस से 4 जगह खाली हो जाती है। आगे चलते हैं, जैसे हम कोई दुकान लगाते हैं, कोई अच्छा कारोबार लगाते हैं, वो अच्छा चलता है तो हमारा दूसरा इन्वेस्टमेंट भी होता है। यहाँ पे भी हमने थोड़ी बहुत इनकम की, हमारा बिजनेस अच्छा खासा चलता है। अब हम दूसरा स्लॉट परचेस करते हैं, वो भी 0.01 BNB से, और हमने जो 4 बंदे लगाए उसमें से कोई एक बंदा दूसरा स्लॉट अपग्रेड करता है तो उसकी 0.005 BNB हमें इनकम तो होती है। एक आईडी वापिस से E5 हमारा जो पहला नॉन वर्किंग है उसमें लग जाता है। तो यहाँ तीसरी बार हमें 7.20 BNB यानी 21.60 BNB यानी 5,40,000 रुपये मिलेगा, क्योंकि हमारे 3 आईडी नॉन वर्किंग में चले गए हैं। आगे दूसरा बंदा अपग्रेड करता है तो उसका 100% इनकम हमें मिल जाता है। तीसरा बंदा अपग्रेड करता है दूसरा स्लॉट तो उसका ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर 2 पार्ट कर देता है 50-50%, जिसमें से 50% हमें मिल जाता है और 50% हमारी सेकंड अप्लाइन को ये इनकम जाता है। और चौथा बंदा दूसरा स्लॉट अपग्रेड करता है तो उसका 100% इनकम रिसाइकल होके हमारी डायरेक्ट जो अपलाइन है उसका अगर सेकंड होगा तो वो इनकम हमारी स्पॉन्सर अपलाइन को जाता है। वापिस से 4 जगह खाली हो जाती है। माय डिफरेंड, ऐसे ही यहाँ 12 स्लॉट दिए गए, हमने तीसरा स्लॉट अपग्रेड किया, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, ऐसे 12 स्लॉट हम अपग्रेड करते हैं और हमारे नीचे 4 बंदे जो 12 स्लॉट अपग्रेड करते हैं तो हमारी यहाँ 57.17 BNB इनकम होती है। इसको अगर हम 25,000 से कैलकुलेट करें तो आज की तारीख में 14 से 15 लाख रुपए का इनकम जाता है। और यह हमारी 4 नॉन वर्किंग इनकम में आईडी जाती है, जिसमें E5 जो पहला नॉन वर्किंग है इसमें हमारी 4 आईडी और लग जाती है। तो हम जब आए तो एक आईडी थी और 4 नहीं लग गई, तो यहाँ 5 आईडी पे हमें 7.20 BNB यानी 36 BNB मिलेंगे। E5+ जो हमारा दूसरा नॉन वर्किंग है जिसकी एक आईडी पे हमें 144 BNB मिलते हैं, ऐसी 17 आईडी यानी 2,000+ BNB मिलेंगे। EZ4 जो हमारा तीसरा नॉन वर्किंग है जिसके अंदर हमें 610 BNB मिलते हैं, ऐसी एक आईडी लग जाती है। और E3 प्रीमियम जो हमारा चौथा नॉन वर्किंग है जिसके अंदर हमें 300 BNB मिलते हैं, ऐसी एक आईडी यहाँ लग जाती है। 6.92 BNB हमारे लेस होते हैं और टोटल हमारा प्रॉफिट होता है 57.17 BNB। यहाँ हम विक्टर क्लब अचीवर भी बनते हैं, ये मैं लास्ट में आपको समझाऊंगा।
आगे चलते हैं कि हमें दूसरी इनकम, जो दूसरा ऑटो पूल है, उसको लेने के लिए हमें क्या करना है। तो माय डियर फ्रेंड, जैसे हमने एक स्लॉट अपग्रेड किया, दूसरा स्लॉट अपग्रेड किया, तीसरा, चौथा और पांचवा स्लॉट हम अपग्रेड करते हैं और हमारे नीचे कोई एक बंदा पांचवा स्लॉट अपग्रेड करता है, तो यहाँ पे E5 में हमारी 4 आईडी लग जाती है, यानी टोटल हो गई 5। E5 प्लस में हमारी एक आईडी लग जाती है जो दूसरा नॉन वर्किंग है, जिसके अंदर एक आईडी पे हमें 144 BNB मिलते हैं। कोई भी बंदा एक साथ 0.18 BNB यानी 5000 का इन्वेस्टमेंट करके एक साथ 5 स्लॉट से भी शुरुआत कर सकता है। तो हम समझते हैं E5 प्लस ये 5x5 का वापिस से मैट्रिक्स है, इसलिए इसका नाम E5 प्लस है। 0.10 BNB से अपना आईडी यहाँ लगता है। यहाँ पे भी सेम दूसरे और चौथे बंदा जो ऑटोमेटिकली आता है उसका 100% इनकम 0.20 BNB हमें मिल जाता है। पहले तीसरे पांचवें का 0.30 BNB हमारी डायरेक्ट अपलाइन को मिल जाता है। ये भी माय डियर फ्रेंड 6 किस्तों से हमें 144 BNB देके जाएगा। पूरे वर्ल्ड से जो काम हो रहा है ग्लोबली, ये भी ऑटोमेटिकली चलता है। जैसे मैंने बताया 0.10 BNB से अपना आईडी यहाँ लगा, ऐसे ही 5 बंदे हमारे नीचे जुड़ेंगे ऑटोमेटिकली, तो टोटल प्रॉफिट होगा 0.50, जिसमें से 0.30 BNB जो सेकंड स्लॉट अपग्रेड होने में चला जाएगा और 0.20 BNB हमें पहले राउंड में मिल जाएगा। सेकंड स्लॉट में 0.30 BNB से 5 बंदे आएंगे, टोटल प्रॉफिट होगा 1.50, जिसमें से 0.90 BNB है वो तीसरे स्लॉट अपग्रेड होने में चला जाता है और सेकंड राउंड में हमें 0.60 BNB मिल जाता है। माय डियर फ्रेंड, बताना चाहूंगा यहाँ से तीसरे स्लॉट से भी मैजिक स्टार्ट हो जाता है कि 0.40 BNB हमारे टोटल प्रॉफिट में से लेस हो गए हैं और यहाँ 4 आईडी नई रीजनरेट होती जाती है। हमारी एक आईडी की एक साइकिल खत्म होती है E5 प्लस की, तो यहाँ 144 BNB और यहाँ 16 आईडी नई रीजनरेट हो जाती है। तो 144 BNB 25,000 से कैलकुलेट करेंगे तो 36 लाख रुपया ये हमें सेकेंड ऑटो पूल यानी दूसरा वाला E5 प्लस इनकम देके जाता है। आगे चलते हैं EZ4। माय डियर फ्रेंड, हमने 5वां स्लॉट अपग्रेड किया और छठा अपग्रेड करते हैं और हमारे नीचे 4 बंदे हैं, उनमें से एक बंदा छठा स्लॉट अपग्रेड करता है तो हमारा एक आईडी EZ4 में लग जाता है। यहाँ बताना चाहूंगा कि E5 में 4, E5 प्लस में 1 और EZ4 में एक आईडी लग जाता है। कोई भी बंदा 0.38 BNB से एक साथ 10,000 का इन्वेस्टमेंट करके एक साथ 6 स्लॉट से भी शुरुआत कर सकता है। तो यहाँ EZ4 ये अब थोड़ा इजी हो गया क्योंकि ये 4x4 का ही मैट्रिक्स है, इसलिए इसका नाम EZ4 है। माय डियर फ्रेंड, 0.20 BNB से अपना आईडी यहाँ लगता है। जैसे 4x4 का मैट्रिक्स है उसमें दूसरे चौथे बंदे का 0.40 BNB हमें मिल जाता है, ये भी पूरा ग्लोबली ऑटोमेटिकली चलता है। पहले तीसरे का 0.40 BNB हमारी अपलाइन को मिल जाता है। माय डियर फ्रेंड, ये 10 किस्तों में हमें 610 BNB देके जाएगा। जैसे मैंने बताया 0.20 BNB से अपना आईडी लगा, ऐसे ही 4 बंदे ऑटोमेटिकली यहाँ अपने अंडर जुड़ेंगे। टोटल प्रॉफिट होगा 0.80, जिसमें से 0.40 BNB सेकंड स्लॉट अपग्रेड होने में चला जाएगा और 0.40 BNB फर्स्ट राउंड में हमें मिल जाएगा। सेकेंड राउंड में 0.40 BNB से 4 बंदे आएंगे, 1.60 होगा, जिसमें से 0.80 BNB है वो तीसरे स्लॉट अपग्रेड होने में चला जाएगा और 0.80 BNB हमें दूसरे राउंड में मिल जाएगा। तीसरे राउंड से यहाँ भी एक मैजिक स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे 0.40 BNB लेस हो जाएगा और यहाँ दो आईडी नई रीजनरेट होती जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, ये EZ4 का एक साइकिल खत्म होता है तो यहाँ 16 आईडी रीजनरेट हो जाती है और एक साइकिल में हमें 610 BNB यानी 25,000 से हम कैलकुलेट करें तो 1,52,00,000 रुपए का ये हमें इनकम होता है और 10 बारी में ही ये हमें 1,52,00,000 रुपए देके जाएगा। आगे चलते हैं E3 प्रीमियम। ये प्रीमियम क्वालिटी का इनकम है। माय डियर फ्रेंड्स, हम जैसे ही 12 स्लॉट अपग्रेड करते हैं और हमारे नीचे 4 बंदे में से एक बंदा 12 स्लॉट अपग्रेड करता है तो हमारा आईडी E3 प्लस में लग जाता है। ये प्रीमियम क्वालिटी का इनकम है और ये सबसे ज्यादा फास्ट चलने वाला, क्योंकि ये अब 3x3 का ही मैट्रिक्स है।
हमारे फ्रेंड बताना चाहूंगा 5 BNB से अपना आईडी यहाँ लगता है, 3x3 का ही मैट्रिक्स है। ये दूसरा बंदा ऑटोमेटिकली अपने अंडर आएगा तो 5 BNB देके जाएगा, यानी 1.25 लाख रुपए 25,000 से हम कैलकुलेट करते हैं। तो पहले तीसरे का 10 BNB यानी 2.5 लाख रुपए अपनी अपलाइन को मिल जाएगा। और यहाँ 5 किस्तों में ही ये 300 BNB देके जाएगा और ये सबसे ज्यादा फास्ट चलता है। जैसे मैंने बताया 5 BNB से अपना आईडी यहाँ लगा, ऑटोमेटिकली ये 3 बंदे इसमें आएंगे तो टोटल प्रॉफिट होगा 15, जिसमें से 10 BNB जो है सेकंड स्लॉट अपग्रेड होने में चला जाता है और 5 BNB हमें ये पहले राउंड में मिलता है। सेकंड स्लॉट में 10 BNB से 3 बंदे आएंगे, टोटल प्रॉफिट होगा 30 BNB, जिसमें से 20 BNB है जो तीसरा स्लॉट अपग्रेड होने में चला जाएगा, जिसमें से 10 BNB जो है हमें तुरंत ही मिल जाता है। तीसरे स्लॉट से यहाँ भी माय डिफरेंस एक मैजिक स्टार्ट हो जाता है कि यहाँ 3 आईडी नई रीजनरेट हो जाती है। तो एक आईडी का E3 प्रीमियम में एक साइकिल खत्म होता है तो यहाँ 300 BNB 25,000 से हम कैलकुलेट करें तो यहाँ 75 लाख रुपए देके जाता है। और यह 3 बार वापिस से आईडी रीजनरेट हुए तो 3 बार वापिस से 75 लाख रुपए मिलना स्टार्ट हो जाता है। हम इसका ग्रांड प्रॉफिट देखते हैं माय फ्रेंड। मैंने पांचों इनकम आपको बताई, जिसमें E3 प्लस जिसके अंदर हमें 57.17 BNB मिलता है, ये हमारा वर्किंग इनकम है। वर्किंग से ही नॉन वर्किंग में जा सकते हैं। तो पहला E5 जिसके अंदर हमें 7.20 BNB मिलता है, दूसरा E5 प्लस जिसके अंदर हमें 144 BNB मिलते हैं, तीसरा EC4 जिसके अंदर हमें 610 BNB मिलते हैं और चौथा E3 प्रीमियम जिसके अंदर हमें 300 BNB मिलते हैं। हम इसका टोटल करते हैं तो 1119.275 BNB होता है। माय डिफरेंड आज की तारीख में 25,000 से हम कैलकुलेट करें तो ये 2,75,00,000 रुपए का इनकम होता है। बहुत बढ़िया अमाउंट है माय डिफरेंड और एकदम इजी है, एकदम इजीली हम इसको कर पाते हैं क्योंकि यहाँ रीजनरेशन कॉन्सेप्ट है। ये एकदम बढ़िया सिस्टम लगाया हुआ है। आज की तारीख में मैं बताना चाहूंगा कि अब तक जो भी कॉन्सेप्ट आए इसमें रीजनरेशन नहीं है। तो यहाँ बताना चाहूंगा कि E5 जो हमारा पहला नॉन वर्किंग है जिसमें हम स्टार्ट करते हैं और 4 बंदों को लगाते हैं तो E3 प्लस में हमारी 4 आईडी लग जाती है। इसके अंदर एक साइकिल खत्म होती है एक आईडी की तो E5 की 16 आईडी रीजनरेट होती है तो टोटल होती है 20। ऐसे ही हम दूसरा इनकम हमारा E5 प्लस जिसके अंदर E3 प्लस की 17 आईडी लगती है और E5 प्लस की 16 रीजनरेट होती है तो टोटल होती है 33। यहाँ पे EC4 जो तीसरा नॉन वर्किंग है इसके अंदर E3 प्लस की 1 और EC4 की 16 आईडी रीजनरेट होती है तो टोटल होती है 17। और ऐसे ही हमारा चौथा नॉन वर्किंग E3 प्रीमियम जिसके अंदर E3 प्लस की 1 आईडी लगती है और एक साइकिल खत्म होती है तो E3 प्रीमियम 3 आईडी रीजनरेट कर देता है तो ये होती है 4। माय डियर फ्रेंड E5 का हम देखते हैं एक ही नॉन वर्किंग का तो E5 की एक आईडी एक साइकिल खत्म करती है तो यहाँ 16 आईडी रीजनरेशन कर देती है। तो ये 16 आईडी की भी 16 आईडी रीजनरेट होगी तो यहाँ 256 आईडी रीजनरेट हो जाती है और 256 की भी 16 आईडी रीजनरेट होती है तो 4096 आईडी रीजनरेट हो जाती है। तो ये अनस्टॉपेबल, ये अनब्रेकेबल ये कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसका रीजनरेशन जो कॉन्सेप्ट है ये आज तक किसी ने नहीं लगाया। तो माय डियर फ्रेंड बताना चाहूंगा कि ये कहाँ 1000 लोग आते हैं एक आईडी की एक साइकिल खत्म करते हैं तो 16,000 आईडी रीजनरेट हो जाती है और 1 लाख आईडी अगर रीजनरेट होती है और इसकी भी एक एक साइकिल खत्म होती है तो 16 लाख आईडी रीजनरेट होती है। तो यहाँ बताना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में जैसे भट्टी ने बताया कि यहाँ 2-2 महीने और 3-3 महीने में यह ऑटो पुल आता है तो लोग अपने आप ही काम करना शुरू कर देते हैं। आगे चलते हैं माय डियर फ्रेंड, यहाँ हमारे अपकमिंग जो प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हमारा EVR कॉइन, EVR स्वैप, EVR वॉलेट, EVR एक्सचेंज एंड लिक्विडिटी जो हमारे आने वाले प्रोजेक्ट है, ये जब कम्युनिटी बिल्ड होगा तो ये सब 100% मुमकिन है। यहाँ बताना चाहूंगा कि अभी का जो प्रमोशनल एक्टिविटी चलता है कि पहले 25,000 में जो EG4 क्वालिफाई करता है तो उनको 250
ईवीआर पॉइंट मिलते हैं। एक ईवीआर पॉइंट $1 प्राइस 80 रुपए हम कैलकुलेट करें तो यहाँ 20,000 रुपए का डायरेक्ट बेनिफिट है। और ऐसे ही 1,000 लोगों में कोई E3 प्रीमियम क्वालिफाई करता है तो 5,000 ईवीआर पॉइंट मिलते हैं। $1 80 रुपए प्राइस से हम कैलकुलेट करें तो यहाँ 4 लाख रुपए का डायरेक्ट बेनिफिट ले सकते हैं। आगे चलते हैं हमारा जेका फाउंडेशन, जो इस कॉन्सेप्ट के साथ ही लॉन्च किया गया है। ये कॉन्सेप्ट जब लॉन्च किया गया 9 अगस्त 2022 को, उसके साथ ही ये कॉन्सेप्ट लॉन्च कर दिया गया जेका फाउंडेशन। तो इसके अंदर तीन बेनिफिट है, जिसमें ग्लोबल फैमिली डेथ बेनिफिट है, बिजनेस प्रोजेक्ट फंड है और विक्टर क्लब अचीवर। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ जो भी बंदा जुड़ने के साथ 4 बंदों को डायरेक्ट ज्वाइन करवा देता है तो यहाँ 5 BUSD, ये भी बाइनेंस का एक स्टेबल करेंसी है BUSD, उसको डोनेशन करना होता है जेका फाउंडेशन में। और बताना चाहूंगा कि मान के चलिए यहाँ अभी तक 20,000 22,000 प्लस से लोग जुड़ चुके हैं। मान के चलिए 50,000 लोग इसके अंदर हैं और उसमें से 10,000 लोग जेका फाउंडेशन का बेनिफिट ले रहे हैं। और खुदा ना खास्ता अगर किसी को कुछ हो जाता है तो यहाँ ग्लोबल फैमिली डेथ बेनिफिट के बारे में बताना चाहूंगा कि जैसे LIC का एक टैग लाइन है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो यहाँ पे जो लोग जेका फाउंडेशन में है उनको एक रिक्वेस्ट दिया जाएगा कि एक BUSD उनको एक डोनेशन करना है। तो 10,000 लोग एक BUSD को अगर डोनेशन करते हैं, $1 80 रुपए प्राइस से ही हम कैलकुलेट करें तो यहाँ 10,000 BUSD हुए। और 80 रुपए प्राइस से हम कैलकुलेट करें तो 8 लाख रुपए का हम किसी मृतक के परिवार को ये सहाय कर सकते हैं। और जो भी बंदा जेका फाउंडेशन में ज्वाइन होगा 5 BUSD डोनेशन करेगा और जब कभी भी कोई ऐसा हादसा होता है वो अगर डोनेशन करेगा उसी को ही ये बेनिफिट मिलेगा। ये अपना एक कंडीशन है। आगे चलते हैं बिजनेस प्रोजेक्ट फंड। माय डियर फ्रेंड, बहुत से लोग होते हैं जिसके दिल दिमाग में अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे कोई प्रोडक्शन यूनिट करना है, कोई ट्रेडिंग करना है, तो एक्सपीरियंस होने के बाद भी वो लोग कर नहीं पाते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता है। तो यहाँ एक बिजनेस प्रोजेक्ट फंड है, जैसे कोई अच्छा बिजनेस प्रोजेक्ट हो यहाँ पे वो रखना होता है। जैसे हम बैंकेबल सिस्टम से लोन लेते हैं तो यहाँ भी एक लोन फैसिलिटी रखी गई है कि 1 लाख 5 लाख 25 लाख या 1 करोड़ तक का हम फंड ले सकते हैं और उस फंड को रिफंड नहीं करना है। उसको खाली जो भी प्रॉफिट होता है उसमें शेयरिंग करना है, जिसमें 35% ऑनर प्रोजेक्ट फंड है, 35% इन्वेस्टर, 20% जेका फाउंडेशन और 10% जो है विक्टर क्लब अचीवर को डोनेशन करना है, शेयरिंग करना है। आगे चलते हैं विक्टर क्लब अचीवर। माय डियर फ्रेंड, यहाँ एक ऐसा पैसिव इनकम हम सेट कर सकते हैं, जो भी विक्टर क्लब अचीवर है उनको भी यहाँ 10% के हिसाब से जो भी इनकम होती है वो यहाँ 10% के हिसाब से सबको डिवाइड कर दी जाती है। तो ये रॉयल्टी इनकम भी बोला जाता है इसको। जैसे कोई सिंगर हो, ऑथर हो और कोई वैज्ञानिक हो, जो कोई वैज्ञानिक की बात करे तो आविष्कार करके चले जाते हैं मगर उनकी 3 पीढ़ियों तक ये इनकम जाती है। ठीक है, तो यहाँ विक्टर क्लब अचीवर या पैसिव इनकम है तो वो भी ले सकते हैं। आगे इस कॉन्सेप्ट को अगर हम स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसका एक रिक्वायरमेंट होता है ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क। वो प्ले स्टोर से हम डाउनलोड कर सकते हैं। हम ज्यादातर ट्रस्ट वॉलेट को रिकमेंड करते हैं क्योंकि ये इजीली ऑपरेट होता है और ये बाइनेंस का खुद का ही ये वॉलेट है और इसकी 12 फ्रेश की जो की होती है माय डियर फ्रेंड, उसको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हर कोई इसको संभाल के रखे क्योंकि आने वाले दिनों में इसमें बहुत सारी इनकम होने वाली है। अगर हम इसको संभाल के नहीं रखते हैं तो यह होता क्या है कि जिस किसी का भी ये मोबाइल है, हम यहाँ डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्क करते हैं क्योंकि यहाँ किसी की सिफारिश नहीं चलती है, किसी का झोलझाल नहीं चलता है। अगर हम ये 12 फ्रेश कहीं पे गुम कर देते हैं, हमारा मोबाइल टूट जाता है, फूट जाता है, गुम हो जाता है, पानी में गिर जाता है, तो हम दूसरे मोबाइल में ऑपरेट करने के लिए हमें वो 12 फ्रेश की जो ट्रस्ट वॉलेट की होती है उसको चाहिए होता है। तो यहाँ मेरा यहाँ प्रेजेंटेशन खत्म होता है। थैंक यू।